चलिय अग्र करी अप्रिय सखी सोई अप्रीति पुरातन लखई न कोई। माताओं बहनों, वो सखी जो है पार्वती है। सुन लो, पार्वती जी है, सखी बनी है। सीता जी ने कहा आगे चलो दिखाओ। अब सखी जहां देखी थी वहां जब लेकर पहुंची तो राम लक्ष्मण वहां है ही नहीं है। तो सीता जी ने कहा लेकर आई, कहां है दिखाओ। तो सखी ने कहा यहीं देख कर गई थी, अब कहां गए हमको पता नहीं है। तो सीता जी ने कहा पूजा भी छुड़वा दिया और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहां है? झूठ तो नहीं बोली कि झूठ बोलकर हमको ले आई हो? सखी ने कहा राजकुमारी आपसे कैसे झूठ बोलूंगी, यही थे दोनों, फूल तोड़ रहे थे, कहां चले गए अब मैं समझ नहीं पा रही हूं। तब तक दोनों यही बात कर रहे थे, तब तक लता ओटते प्रकट भे अते ही अवसर दो भाई। दोनों भाई लता के ओट से प्रकट हुए और जब सामने आए तो सखी ने कहा राजकुमारी देखो देखो ये सामने है। अब सीता जी भगवान राम को देखी, ध्यान से सुनना। जब देखी तो सीता जी क्या करती हैं, अपने नेत्र के मार्ग से राम जी को हृदय में ले आकर बैठाती हैं। लोचन मग राम ही उरयानी अलीने सिपलक कपाट सयानी लोचन मग। भगवान के मंदिर में भगवान को देखने जाओ तो देखो कैसे देखो, अपने नेत्र को मार्ग बनाओ। अब मार्ग बनाकर भगवान के स्वरूप को नेत्र के मार्ग से अंदर ले आओ, हृदय में ले आकर बैठा लो। लोचन मग राम ही उरयानी अली ढेसी पलक कपाट सयानी। अंदर बैठाकर सीता जी दरवाजा बंद कर दिया। अब आराम करो, ये देखना है। भगवान राम सीता को देखे, सीता जी राम को देखी, तो सीता राम को देखी तो नेत्र के मार्ग से हृदय में बैठाई। अब भगवान राम जब सीता को देखे तो लक्ष्मण से कह रहे हैं लक्ष्मण कंकन किंकिन अनुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन अतुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कर कीन्हि। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण आज सीता को देखकर मेरा मन चलायमान हो गया है। सीता को देखकर मन चलायमान हो गया है। आज मेरा मन मेरे शरीर के पास नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यहां से चल दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, यहां से चलो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण रघुवंशी है, रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरईन खाऊ। रघुवंशियों का स्वभाव है मन कभी कुपंथ पर नहीं जाता, लेकिन आज सीता के स्वरूप को देखकर मेरा मन कुपंथ पर चला गया। यहां ज्यादा विस्तार करेंगे तो यही रह जाएंगे। मैं इतना बता रहा हूं
पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह होता है। सीता मैया राम को देखी, अब भगवान राम सीता को देखे। सज्जनों, सीता भक्ति है, अब भगवान राम ब्रह्म हैं। ब्रह्म जब भक्ति को देखता है तो ब्रह्म आकर्षित होता है, और भक्ति जब ब्रह्म को देखती है तो भक्ति आकर्षित होती है। ये ब्रह्म भक्ति का मिलन है, कोई साधारण लड़का लड़की का मिलन नहीं है। यहां गंधर्व विवाह हुआ। अब उसके बाद एक जो 4 पद्धति है, उस 4 में एक पद्धति हो गई गंधर्व विवाह। दूसरी पद्धति स्वयंवर विवाह। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में आए। राजा जनक स्वयंवर रचाए हैं। अरे देश देश के भूपति नाना आए, सुनी जो हम प्रण ठाना। स्वयंवर रचाए हैं, घोषणा किए हैं हमारी बेटी सीता उसी के गले में जयमाला डालेगी जो धनुष तोड़ेगा। अब सब लोग स्वयंवर में आए, और स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, अपने गुरु महाराज के साथ में। और सब मंचनते मंचयति सुंदर विशद विशाल। सारे मंचों के ऊपर राम लक्ष्मण बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं। एक एक से राजा आए हैं स्वयंवर में, एक एक से राजा। ऐसे ऐसे राजा आए हैं भगवान जाने। पिट्टू मल, चीलर मल, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और विवाह करने आए हैं। चलने में सामर्थ्य नहीं है, बैठ जा रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं भैया। अब अगर उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पा रहे हैं, और आए हैं विवाह करने। गजब गजब राजा लोग आए हैं। देश देश के भूपति नाना आए, जो सुनी हम प्रण ठाना। सब लोग आए हैं। अब स्वयंवर प्रारंभ होने जा रहा है। तो भगवान राम गंधर्व विवाह किए और भगवान राम स्वयंवर में आए। अब देखो तीसरी पद्धति है प्रतिज्ञा विवाह। विचार करो, प्रतिज्ञा विवाह। भगवान श्री राम प्रतिज्ञा विवाह करते हैं। कैसे? राजा जनक की प्रतिज्ञा है, जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में राजकुमारी सीता जयमाला पहनाएंगी। बंदी जन घोषणा किए, सब लोग सुन लो, जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में जयमाला पड़ेगी। अब एक एक से राजा उठ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, एक एक से राजा। राजा लोग कह रहे हैं, अरे ये धनुष क्या है, अभी 1 सेकंड में उठाऊंगा, कब तोड़ूंगा कोई देख नहीं पाएगा। कब हाथ झटकते हैं, पैर झटकते हैं, मूछा पर हाथ रखते हैं, अभी धनुष टूटेगा। गोस्वामी जी ने लिखा तमकी ताकी। देखो राजा लोग धनुष की तरफ जा रहे हैं। तमकी ताकी ताकी शिव धनु धरही। तमक एकदम जोश में उठे, हाथ पैर झटके, चारों तरफ देखे, बैठे रहिए, अभी जा रहा हूं, धनुष तोड़ कर आ रहा हूं। जब धनुष के पास पहुंचे तब